वो बहते पानी फिर हमने डुबकी मारी ली 3-3। डुबकी मारते समय सांस आंसू रुक जा रही थी, कहाँ पे रही थी, तो हम पकड़ के रखे, हमने कहा मारो 2 बार डुबकी करी करी, सांस तो आने दो, सांस तो आने दो, फिर 3 डुबकी पड़वाए अच्छे से। वो बढ़िया एकदम चेगुएरा। उसका रीजन है कि देखिए हमारे है सब फसल है नहीं, तो इसको छुपाने के लिए और थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए कितना इनकी पत्नी जी कितना खुश हो रही है कि चुनी है, और क्या चुनी है, इनका चुनाव है, ये है, और कई फसल है हमारी। जर्मनी से टक्कर ले रहा है हमारा प्रयाग। जर्मनी में कहा पानी भर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे इतने से लोग इकट्ठा होते हैं, नेटवर्क फोन चलता नहीं। आपने तक हमको फोन किया, तुरंत घर से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ इतनी भीड़, हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, हम कहते हैं भैया दिल्ली के पास में नॉर्थ में कहीं रहता हूँ मैं। कहाँ शहर है, हमने कहा जर्मनी into 10, इतने लोग हम नेलवाग भेजते हैं भैया 1 महीने में। तो ये जलवा है हमारे इलाहाबाद का, हमारे प्रयाग का। तो आपका ये पहला कुंभ है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुंभ का। और इस वाले कुंभ को तो बताया भी जा रहा है कि जो है महाकुंभ 144 इयर्स के बाद आया है, कोई बोला 12 साल के बाद आया है। तो ये इस इंसानी देह के साथ एक ही बार देखा जा सकता है। हाँ, हो सकता है अगले जन्म में भी ना देखा जाए, मिस भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा। तो मेघा, आपने सुबह सुबह एकदम कड़कड़ाटी ठंड में, बारिश हुई कल, खूब अच्छी ठंड पड़ रही है, कोहरा था, पूरा एकदम धुंध था, उसके बावजूद आपने चुना कि चल के स्नान करना है। क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस था? मैं आई तो थी लोगों को देखने, मुझे लोग देखने थे कि लोग क्या करते हैं कुंभ में, और इतने सारे लोग हैं तो, और काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए लोगों की कुछ चीज़ें करते हुए। इंस्टा पे पोस्ट करने की? नहीं, खुद के लिए भी, और वो भी कर लेते हैं कभी कभी। और इमरजेंसी कपड़े ले आए थे हम कि अगर नहाने का मन किया तो, अगर पानी लगा साफ है तो, वो हाइजीन का भी रहता है ना आजकल थोड़ा, तो वो बहते पानी फिर हमने डुबकी मारी ली 3-3। ठंड लगी? नहीं नहीं सांस बीच में रुक जा रही थी, डुबकी मारते समय सांस आंसू रुक जा रही थी, कहाँ पे रही थी, तो हम पकड़ के रखे, हमने कहा मारो 2 बार डुबकी करी करी, सांस तो आने दो, सांस तो आने दो, फिर 3 डुबकी पड़वाए अच्छे से। एकदम विधिवत हुआ है, स्नान तो हो गया इनका, बट यही अब है कि मौका हमको लग गया इस बार। थोड़े दिन में जाने वाले हैं वापस अपने। कहाँ जाने वाले? हम दरअसल काम करते हैं जर्मनी में, तो आए हैं यहाँ पे, कुंभ विशेष ही आए हैं। हम सोचे अपनी बीवी को कुंभ नहलवा दें। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे एक सेकंड दोस्त, कैमरा चल रहा है यार। थैंक यू दोस्त, हम भी आपको देखेंगे। 2 मिनट सब्र कीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं ना, कैमरे पे बात करेंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक, क्या करते हैं? मैं यहाँ तैयारी करता हूँ प्रयागराज में। यूपीएससी या एसएससी या पीसीएस? नहीं, सिविल की, यूपीएससी। आपको जो है इस बार का कुंभ स्नान आशीर्वाद मिले, कलेक्टर बने आप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर आप जर्मनी वापस जाने वाले? जी, हम जाएंगे जर्मनी वापस, बस जनवरी लास्ट में जाना है वापस। बट अब स्नान कर लिए हैं, अब थोड़ा सा जितना पाप सब एकदम बराबर हो गया है। आप किए थे क्या? पाप, अब ये कहा जाता है कि अगर आपको जाना हुआ पाप नहीं धुलता है, यहाँ पे अनजाने में जो पाप हुआ है वो धुलाता है। ये थोड़ा सा ज्ञान, और सुनने के 144 साल में ये वाला कुंभ आ रहा है, तो अमृत वर्षा हो रही है, थोड़ा सा हम भी अमृत ले लें अपना। गुरु, ये टोपी वो बढ़िया एकदम चेगुएरा। उसका रीजन है कि देखिए हमारे है सब फसल है नहीं, तो इसको छुपाने के लिए और थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए कितना इनकी पत्नी जी कितना खुश हो रही है कि चुनी है, और क्या चुनी है, इनका चुनाव है, ये है, और कई फसल है हमारी। बस आप लगा लो, ठंड लगेगी। और बचपन की जब हमारे बाल झड़ता भी था, तो हम गंगा में आग चढ़ाते थे। हम कहते थे कि भगवान रोक लो, रोके नहीं, बट चलिए ऐसा कर दी, सपाट कर दिया। यार गुरु, खालिस इलाहाबादी हो यार। अरे यार, बस तो बस वही है कि अपनी बीवी को नहलाना था, नहलवा दी, एकदम बढ़िया काम पूरा हुआ। आप साथ में हैं? हाँ, साथ में हम लोग स्कूल में। बचपन से साथ में? 30 साल से 30 साल से, मतलब चड्डी गीली हुई तो उनको पकड़ाते थे, सूखी चड्डी पकड़ के हम लोग फिर अंगोछे में लपेट के पहना करते थे, एक ही अंगोछे में भी बदल लेते थे। ये भी चलता था हमारे टाइम पे। हाँ, स्कूल से हम लोग साथ में हैं। साथ में पढ़ाई की? साथ में। कहाँ से पढ़ाई? सेंट जोसेफ। और आप बच्चे? गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली से कौन सी क्लास में पढ़ते? 8th में। तुमने तो स्नान किया नहीं? नहीं, मेरे को ठंडी लगती है। और तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। कैसा रहा मेला का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा रहा। तो मेघा, आप पहली बार आए हो कुंभ में? इससे पहले कभी? मैं कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ कुंभ में। हाँ, मतलब आप जैसे जर्मनी में रह रहे हो, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, आबादी कम है। इलाहाबाद, प्रयागराज जो है अपने आप में बहुत पॉपुलेशन वाला ज़िला है। इस भीड़ में आकर के आपको, इस मेले में आकर के क्या ऐसे अनुभव है, जैसे आपसे कोई वहाँ पे कोई पूछेगा कि यार कुंभ क्या होता है, तो क्या बताओगे? वो हम ऐसे बता नहीं सकते, उनको आके ही देखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं वहाँ जर्मनी में कि ओवरवेलमिंग होता है इंडिया,
और नॉइजी होता है इंडिया, ये सब चीज़ें ओवर स्टिमुलेटिंग होता है। पर मुझे लगता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है, हमारे तो यही अच्छा है। आपसे आपके दोस्त पूछते होंगे कि कुंभ में आए हुए हैं स्नान करने के लिए, क्या है, तो आप चर्चा होती है कभी बाहर या फिर हाँ नहीं, अभी तक तो वैसे कुछ। जैसे आपका घर कहाँ पे है, जब आपका मायका मुरादाबाद। मुरादाबाद से आपके बहुत सारे रिश्तेदार बोलते होंगे ना कुंभ स्नान करने। हाँ, वहाँ तो सब खुशी होते हैं कि चलिए आपके पाप धुल रहे हैं और हम भी आ जाएंगे क्या। इतनी गैदरिंग कभी आपने देखी थी? नहीं, पहली बार देख रही हूँ मैं, बट मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, मैं वन ऑफ देम ऐसा ही फील होता अच्छा लग रहा है। तो सुबह के इस समय 6 बज रहे हैं और लोग इतने चार्ज हैं, मैं पूरी रात का जगा हुआ हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे जितने लोग हैं वो इतने उत्साह के साथ, और मतलब आपको मैं ईमानदारी से बताऊं कि जो कुंभ अभी तक आपको लोगों ने रीलों में दिखाया कि महंगे महंगे कॉटेजेस, टेंट, ये वो 1 लाख रुपए प्रति रात का, इस तरीके से, उससे बहुत अलग है कुंभ। ये कुंभ सबका कुंभ है। इसमें किसी को ये नहीं देखा जाता कोई राजा है या रंक है, सब आ सकते हैं, सबके लिए इस कुंभ में स्थान है। मतलब आप तो बचपन से भी देख रहे होगे ऐसा। थोड़ा सा आप बताओ, जो रील में दिख रहा है उससे कितना अलग है? रील से और रियल में तो बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब रील में आप सिर्फ वही चटपटी चीज़ें जो होता है ना कि एकदम खुरेद के निकालने वाली चोट, वो वाली चीज़ दिखाते हैं जो एकदम आपको इम्पैक्ट दे। बट जो असली मज़ा है आपको यहाँ चलते हुए लोगों के साथ, और किसी में ना मजा चीज़ देखिए, किसी की जल्दीबाजी नहीं है। इलाहाबाद ऐसे भी सब आराम से रहने वाले लोग हैं, सब आराम से जा रहे हैं, नहा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भटक रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहा है। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि कोई खो गया, कोई मिल गया। लेकिन जिसके खो जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, बट मिल भी रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है, लोग मिल रहे हैं, और क्या। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े हैं जरा आप बताओ। हम लोग संगम नोज के, आप ये मानिए संगम नोज ये है तो हम होटो पे खड़े हैं, मतलब ये बगल में ही है, बिल्कुल बहुत करीब है। ये हमारा लेटेस्ट हनुमान मंदिर है, ये हमारा अकबर का किला है। एकदम एकदम दड़ पे खड़े हैं, मतलब हार्ट ऑफ द मेला यू कैन से। ये तो आपने इसको इनक्लोज करा दिया तो हमको थोड़ा सा बात करने का मौका यहाँ आराम से मिल जा रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जनता आ रखी है कि कुछ कहने नहीं। और ये बढ़ता जाएगा, मौनी मस्जिद तक आगे चलेगा, और हम चाहेंगे कि और लोग आएँ और नहाएं और ये अमृत वर्षा का आनंद उठाएं, बस यही है। आप पहली बार अपने परिवार के साथ आए स्नान करने के लिए, तो इससे पहले आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत हो रही होगी, इनको आप बता रहे होंगे अरे मेला वैसे होता है वैसे। बातचीत ये हो रही थी, हम इनसे कह रहे थे कि कल स्नान करो, कल मेन है वाला 14 तारीख वाला है रात में। तो आज खाना खिलाने से पहले कह दी हमसे, कहती कि देखो अब इस पर डिस्कशन नहीं होगा, हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे घर से। तो 3 बजे 3:30 बजे हम लोग जॉर्ज टाउन से पैदल फिर निकल के आ गए, फिर घूमे हुए नहा लिए। तो मतलब दोस्त उसको कन्विंस कर लिए कि भाई सब लोग चल रहे हैं, तो अब साथ में आ गए, बैग में पानी लेके बढ़िया पहुँचे, नहाया, स्नान हुआ अच्छा काफ़ी। ये मतलब ये बहुत एक उत्सव की तरह होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम शहर वालों के लिए तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं, मतलब हम सब हैं, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ। तो हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं पास में स्कूल है, उधर गंगा जी के उस पार में, वहीं पे पढ़ा हूँ मैं। तो हमारे लिए बड़ा ये उत्सव का होता है। लेकिन ये सिर्फ किसी शहर का या किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का या किसी देश का सिर्फ उतना बड़ा आयोजन नहीं है। ये आयोजन जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। जैसे आप भी बता रहे हो कि जर्मनी में आप रहते हो और इत्तेफाक से कुंभ के लिए आए हो, या फिर आप जो है? नहीं, मैं किसी और काम से आया था, मतलब मम्मी पापा को शिफ्ट कराना था नए घर में, उस उपलक्ष्य में आया था। ये सब मेरा प्लान है। इनको जल्दी थी जाने की वापस, पर मैंने बोला नहीं। अब मैंने डेट्स तक की कुंभ की, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, बिना कुंभ देखे तो जा ही नहीं सकते वापस। मेला आप घूमिए और देखिए, खाने वाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है। लोग आप देखिए, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। मतलब मोहन से मैं कहूँगा, मोहन अगर कैमरा उधर घुमा दो थोड़ा सा, तो आप जो वो लोग देख रहे हैं ना, बैग टांगे हुए, किसी के कंधे पे झोला है, किसी के सर पे बोरा रखे हुए होते हैं, ये सब लोग एक तरफ की भीड़ स्नान करने के लिए जा रही है और एक तरफ की भीड़ स्नान करके निकल रही है। तो स्नान करने के बाद जो है चेंजिंग रूम है। हाँ, मेगा ने तो यूज़ भी किया। एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, कैसा है? बिल्कुल वेटिंग नहीं थी वहाँ पे। साफ सफाई एक्चुअली काफ़ी लोग जहाँ नहाते हैं वहीं पे ही चेंज कर लेते हैं, तो आप चेंजिंग रूम में काफ़ी स्पेस है, आप जा सकते हो आराम से। साफ था वहाँ पे। वो देयर इज़ अ प्रॉपर लॉक और हैंगर टांगने के लिए कपड़े, तो ठीक है। ये मतलब प्रशासन ने अपनी तरफ से ये इंतज़ाम किए हैं,
कि महिलाओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो चेंजिंग के लिए। पहले मैं देखता था जब छोटे थे हम लोग तो बड़ी समस्या होती थी, कई बार लोगों को ऐसे पॉलीथीन बना करके घेर दिया जाता था। इनके पार्टीशन होते थे पहले, बीच में नीचे चूना डला होता था, वहीं पे लोग शौच मतलब वो भी करते थे साथ में, और चेंजिंग रूम भी बगल में, तो बड़ा गंदा होता था। अब ये डिक्सी टाइप वाली टॉयलेट भी अब कर दिए हैं। ये मैंने जर्मनी में कॉन्सर्ट्स में देखता था मैं, खूब सारी डिक्सी टॉयलेट रहेंगी, और ये ब्लू वाली जो है यहाँ पे खूब सारी लाइन से लगी हुई, तो अभी तो लग रहा है कि साफ सफाई और ये सब चीज़ का ध्यान दिया गया हमारे है। जर्मनी से टक्कर ले रहा है हमारा प्रयाग। जर्मनी में कहाँ पानी भर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं। वहाँ पे इतने से लोग इकट्ठा होते हैं, नेटवर्क फोन चलता नहीं। आपने तक हमको फोन किया, तुरंत घर से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ इतनी भीड़, हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। हम कहते हैं भैया दिल्ली के पास में नॉर्थ में कहीं रहता हूँ मैं। तो कहाँ शहर है? हमने कहा जर्मनी इंटू 10, इतने लोग हम नेलवाक भेजते हैं भैया 1 महीने में। तो ये जलवा है हमारे इलाहाबाद का, हमारे प्रयाग का, बस यही बढ़िया। बढ़िया यार, आपके पतिदेव जो है बढ़िया बताते हैं ये हैं। पूरे इलाहाबाद ही है वो, यहीं का ही है। इसको मैंने पहले मेरे पास एक मारुति 800 थी, उसी में बैठ के इसको हम घुमाते थे पूरे शहर में, जहाँ जहाँ चाय की गुमटी, जहाँ जहाँ हमारी बैठकी होती है, हर जगह। अभी भी हींग का समोसा है आपकी अच्छा, लक्ष्मी कंपाउंड में। लक्ष्मी कंपाउंड में। अभी 10 समोसा सुबह, अभी दोपहर में बारिश हुई, लप से लेके आए, गरम का समोसा खिला दिए, वही चाय पिलाते हैं। इधर आ जाओ, आप आ जाओ इधर। दीपक की क्या बोलते हैं, तुलसी की चाय है, वो चाय पिलाते हैं इनको। उसके बिना चाय पिए बिना इनका दिन ही नहीं निकलता है। सुबह से हम जाए वहाँ पे, सुबह घर में चाय नहीं पीते, उठते हैं जाते हैं तुलसी वाली चाय पीते हैं। वहीं पर मक्खन रख के डुबा के लाएंगे भैया, हल्का मक्खन लगाना, डुबा के बढ़िया खाना, ब्रेड पकौड़ा खा के एकदम। हमारा स्टारबक्स वही है, स्टारबक्स हुई। स्टारबक्स वही है। जर्मनी रहते हैं, कैलोरी काउंट करते हैं, यहाँ पे आके चाप दिया रजा 2 महीने में जवा गए एकदम मक्खन मार के। यही है प्रयाग का ये प्रताप। प्रयाग इसीलिए बचाते हैं, अपने आप को हम बचा के इसलिए रखते हैं ताकि हम प्रयाग को अच्छे से अपने अंदर हम अब्जॉर्ब कर पाएं। बस उसी का प्रयत्न है, और भगवान करे कि हम इससे आते रहें, जाते रहें, और यहीं अल्टीमेटली आना मुझे यहीं पे है। ये हमारा सपना है, वहाँ रुकने का नहीं है, प्रयाग में ही रहना है, इलाहाबाद में ही रहना है, यही हमारा अल्टीमेट प्लान है। तो आप लोग मिले कहाँ साथ में? नोएडा में। में काम करते थे दोनों, जॉब वहाँ पे, इंजीनियरिंग जॉब, सेम ऑफिस। तो आपको तब पता था कि ये प्रयाग के हैं? नहीं, आई गॉट लकी।